अरहर के पौधे हैं उनमें पत्ती लपेटा कीट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पत्ती लपेटा कीट और पत्ती छेदक कीट जो पत्तियों को खा लेते हैं कीट होते हैं, वो जब इसके संपर्क में आते हैं तो वो उसके आमाशय के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि वे पूरी तरीके से मर जाते हैं और नीचे। नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, वीडियो की इस कड़ी में आज हम अरहर के फसलों में जब उनमें फल फूल लगना शुरू होते हैं उस समय इसमें होने वाले कीट और उसे बचाने के लिए हमें कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप कीट को सही समय पर नियंत्रित कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपके अरहर के उत्पादन पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए किसान भाइयों, बिना देर किए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अरहर के फसलों में अब फूल लगना प्रारंभ हो चुका है और अब धीरे से कुछ फसलों में जो है फल लगना भी स्टार्ट हो चुका है। किसान भाइयों, इस समय देखा यह जा रहा है कि जो अरहर के पौधे हैं उनमें पत्ती लपेटा कीट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पत्ती लपेटा कीट और पत्ती छेदक कीट जो पत्तियों को खा लेते हैं और साथ ही साथ फल छेदक कीट, यानी कि फल लगने के बाद उनके फल को जो है छेद करने वाले कीटों का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। किसान भाइयों, यह वह समय होता है जब अरहर के फसलों में फल फूल लगते हैं, उस समय कीट जो हैं इन फसलों की तरफ बहुत अधिक आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें सही समय पर सही दवाई डालना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, इसके लिए आज हम जो आपको दवाई बताने वाले हैं उसका नाम है अथोरा इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि अथोरा कीटनाशक। किसान भाइयों, यह जो है कैनवास एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का कीटनाशक है, जिसे मुख्यतः फल और फूल में होने वाले कीट, पत्ता लपेटक कीट, फल छेदक कीट और मक्खियों के लिए ही बनाया गया है, जो फल और फूल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाई, यदि हम इसे केमिकल्स की बात करें तो इसमें बाइफेंथरीन जो है 10% इसी फॉर्मूले वाला होता है। किसान भाइयों, यह आपको लिक्विड स्टेट में मिल जाता है, यानी कि तरल पदार्थ के रूप में मिल जाता है। यह जो 1 लीटर का जो डिब्बा है यह आपको 750 से 800 रुपये की कीमत में मिल जाता है। किसान भाइयों, अलग अलग एरिया में इसका प्राइस अलग अलग हो सकता है। आपके एरिया में यह दवाई यदि मिलता हो तो यह कितने में मिलता है, कितने रुपए में मिलता है, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि इसका उपयोग हमें कितनी मात्रा में करनी है। तो किसान भाइयों, इसका उपयोग हमें 25 लीटर पानी में 30 ml, यानी कि यदि आप जो पीठ में लाद कर जो स्प्रे करते हैं दवाई, उसमें यदि डालते हैं तो उसमें 25 लीटर पानी लेकर उसमें 30 ml दवाई को अच्छे तरीके से घोल लेना है। उसके बाद इसका छिड़काव आपको अपने फसलों में कर देना है। यदि हम अथोरा इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो इसमें बाइफेंथरीन जो है 10% इसी फार्मूला में होता है, जो कि क्या होता है, जब यह दवाई जो है वो जब कीटों से स्पर्श करता है तो होता क्या है, जब कीट या जो जितने भी प्रकार के कीट होते हैं वो जब इसके संपर्क में आते हैं तो वो उसके आमाशय के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि वे पूरी तरीके से मर जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। यह जो होता है, ये जो दवाई है वह डांडे की सुंडी, रस चूसक कीट, सफ़ेद मक्खी, पत्ती मोड़ान, हरी पत्ती, हरा तेला, यहाँ तक कि तना छेद के लिए भी बहुत ही कारीगर माना गया है। किसान भाइयों, इसमें बाइफेंथरीन 10% के साथ साथ इमल्सीफायर और कैल्शियम जो है एल्कालाइड बेंजीन भी इसमें पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है। किसान भाइयों, जब भी आप इस दवाई का प्रयोग करें तो आप यह सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि आप अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि यह दवाई जो है वह बहुत ही घातक होता है शरीर के लिए और इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, इसका छिड़काव आपको शाम के समय में ही करना चाहिए, क्योंकि शाम का समय यानी कि शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो कीट होते हैं वह फूल फल में पूरी तरीके से चिपके हुए होते हैं और जैसे ही जो कीट हैं वो फल फूल, यानी कि जो कीट जो फल फूल में चिपके हुए हैं वो जैसे ही इस दवाई के कांटेक्ट में आते हैं वह तुरंत ही मर जाते हैं, यानी कि ये जो दवाई होता है वह 1 से 2 घंटे के अंदर ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अरहर के फसलों में कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक का शेयर करें। यदि आपके कोई भी प्रश्न या कुछ सवाल हो तो आप जब कमेंट ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। धन्यवाद।